दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। देखिए, धीरे धीरे अगस्त भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि आपके मन में जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है कि क्या हम कर पाएंगे। तो मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों की उम्मीदों पर चैनल आपका खरा हमेशा उतरता रहा है और आप ही वो हो जो कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा है, उस जज्बे को आप कायम रखिए ताकि आपको निश्चित सफलता मिल जाए। मेरे से कई मित्र व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं कि सर जी पेपर में नहीं आ रहा है ना। पेपर में कब आएगा? जब आयोग में अध्यक्ष आ जाएंगे, कार्यवाही स्टार्ट होगी तो ये आने लगेगा। आपको ये आंतरिक रिपोर्ट अगर कोई बताई जाती है तो हमारे बताते ही अगले दिन वो पेपर में निकल आए। ऐसा तो तब होता है जब आयोग में गतिविधियां चलती रहें, है ना। आयोग में अध्यक्ष आए रहें, सदस्य आए रहें, उस समय ये पॉसिबल होता है। बट ऐसे पेपर में निकले, आप लोगों को मेरे थ्रू जानकारी मिल रही है, उस पर आप लोगों को विश्वास तो करना ही होगा और होता भी वही रहा है। मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि जो न्यूज़ यहाँ पर रहती सटीक रहती है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनकी चिंताएं तो जायज़ है। अभी उनको नोटिस भी मिल गया है बैंकों का, जिन बैंकों ने उनको लोन दिया है। कई लोगों ने 20-20 लाख का, 50-50 लाख का लोन उठा लिया है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। हैं प्राइमरी टीचर, बट मेंटेन करने के लिए 50-50 लाख का लोन उठा लिया है। कई लोगों ने तो वहीं पे, है ना, प्राइमरी में पढ़ाते समय ही एक दूसरे को पसंद किया और शादी भी कर ली। पति पत्नी दोनों 69,000 नौकरी पाए थे, दोनों बाहर होने कगार पे हैं। तो देखिए, यह वास्तव में अपने आप में उनके लिए बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि किस्मत का खेल उनके साथ में कितना बुरा हुआ। पहले ये देखिए, 4 साल नौकरी करने के बाद भी नौकरी सुरक्षित नहीं। भले ही सरकार यह कह रही है कि हम समायोजित कर देंगे, समायोजन की बात अगर आई तो इस पर शिक्षा मित्र सामने खड़े होंगे, इस पर तदर्थ सामने खड़े होंगे, इस पर इनसे अच्छी मेरिट वाले जो बचे हुए हैं वह भी खड़े होंगे। जाहिर सी बात है। तो समायोजन नहीं कर सकते। अगर इनको समायोजित करेंगे तो जो बाकी पास हुए थे वो भी आंदोलन करेंगे और जाहिर सी बात है कि कोर्ट में भी पेच फंस सकता है। सरकार के पास में एक उपाय है, अगर इस सुझाव को माने तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इनको 10,000 रुपये के वेतन पे रख लेना चाहिए, शिक्षा मित्रों की भांति, है ना। पैरा टीचर भी नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इनके पास में प्राइवेट काम करने की भी उन्हें देखिए, क्योंकि इनकी आदत इतनी बिगड़ गई है। इन 4 सालों में ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे तो इनकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि जाहिर सी बात है कि ये अब प्राइवेट काम भी नहीं कर सकते कि कहीं प्राइवेट काम करें। और इन्होंने इतना कर्जा उठा रखा है कि सीधे तौर पर इनका नुकसान हो रहा है। देखिए, सामान्य वर्ग का होना अभिशाप नहीं है, बट सामान्य वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट लाना है। आज की आरक्षण व्यवस्था ऐसी है ना। सामान्य आरक्षण को दोष हम इसलिए भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 10% जनरल को भी आरक्षण मिला है ना। तो आरक्षण व्यवस्था पहले तो जब संविधान बना था उस समय की जो व्यवस्था थी वो यही कहती थी कि भैया इस व्यवस्था को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो बेचारे पीछे हैं उनको आगे लाया जा सके आरक्षण के बेस पे। लेकिन आज आरक्षण जो है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनिवार्यता बन गई है। मसलन ये कि जिसको आरक्षण की ज़रूरत है वो भी आरक्षण ले रहा है और जिसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं वो भी ले रहा है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के। आप स्वतः सोचिए, क्रीमी लेयर को लेकर के एक व्यवस्था दी है। मायावती जी के परिवार को अथवा मुलायम सिंह अखिलेश यादव के परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है ना। जिनके पास में पैसा भरा पूरा पड़ा है, ऐसे लोगों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। केशव प्रसाद मौर्य के परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन ये लोग भी आरक्षण पा रहे हैं इसी व्यवस्था के चलते। तो जाहिर सी बात है कि क्रीमी लेयर को अगर
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया ताकि उन लोगों को मिल सके उसका लाभ जो इसके वास्तविक हकदार हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में बहुत से गरीब पड़े हुए हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस पे भी विरोध शुरू हो रहा है। 21 तारीख को बंद का आह्वान भी बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि देखिए ये सारी चीज़ें ये सही नहीं है अपने आप में। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको भर्तियों की अपडेट देता हूँ। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के जो परफेक्ट सूचना मिल रही है वो यही है कि आप सभी की परीक्षाएं अक्टूबर माह में संपन्न होंगी। ठीक है, पहले 22 सितंबर से ही होनी थी, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने सरकार को फीडबैक दिया है कि चूँकि 31 तारीख तक की डेडलाइन है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादा पदों की संख्या भी नहीं है। हम लोगों को रिजल्ट बनाने में, रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। भले ही इतने अभ्यर्थी हों अलग बात है, लेकिन हमें रिजल्ट बनाने में देर नहीं लगेगी, कट ऑफ मेरिट तैयार करने में देर नहीं लगेगी। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षाएं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो जाएंगी और जाहिर सी बात है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो जाएंगी। 1 महीने पहले आपको डेट मिल जाएगी। बहुत कुछ होता है। देखिए दोस्तों, इस समय मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रेशर में नज़र आ रही है। बहुमत की सरकार जब स्वयं के बल पे थी मोदी की, तब की सरकार और वर्तमान सरकार में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। वर्तमान समय में हर बात पे सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ रहा है। अगर प्रेशर बना तो तुरंत का तुरंत फैसला वापस हो जा रहा है। अभी देखिए एक डिसीजन यूपीएससी को लेकर के एक विज्ञापन आया हुआ था, विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी थी, उस पर भी आरक्षण का पेज फंसा हो भी गया। तो दोस्तों देखिए 69,000 में जो लोग नपे हैं, 69,000 में नपे हैं, वो स्वयं अपने हालत के जिम्मेदार हैं। आप या तो कट ऑफ मेरिट टॉप के ले आते, आपको ज़बरदस्ती अधिकारियों ने हिला हवाली करके नौकरी दी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अधिकारियों ने मानकों का उल्लंघन किया। आरक्षण जब लागू है तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। आप उस कट ऑफ में आए होते तो होते। आप कहेंगे आप जनरल होकर के जनरल का विरोध कर रहे हैं, तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसी की बात रख रहा हूँ आपके सामने, है ना। और सामान्य होकर मैं सामान्य का विरोध क्यों करूँगा। और रही बात यह कि देखिए मैं यहाँ जातिवाद करने नहीं आता हूँ, सीधी बात है। मेरे लिए आप सभी लोग हमसे जुड़े हो तो आप सबके हित की बात मैं रखूँगा और जो उचित होगा मैं वही बोलूँगा। दोस्तों निश्चित रूप से देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत दिनों से जो ये तामझाम चल रहा था, निश्चित रूप से आप लोगों को अब इस तामझाम से मुक्ति मिलेगी। आपको LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती मिलेगी, है ना। और क्या कहते हैं, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर के बाकी YouTube चैनल्स पे क्या चल रहा है, यूपीएससी के पीछे पड़े हो कि यूपीएससी कराएगी। यूपीएससी पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप ही कराइए। पता नहीं इन लोगों को, मतलब इन लोगों का एक मकसद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो जाएं, उनको लड़ाई का अवसर ही न मिले। यूपीएससी कराए ताकि भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो, लटकाए भर्ती, परेशान हो अभ्यर्थी। इनका एकमात्र मकसद होता है। और एक मकसद ये भी होता है हमारे पास में आए, हमसे रिट करवाएं, हम इनसे माल कमाएं। इन्हीं चक्करों में ये आपको बरगलाने का काम करते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि कई ऐसे संगठन भी इसमें लगे हुए हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं हो पा रहा है कि लोक सेवा आयोग से ये भर्ती ले जा करके नए आयोग को दे दी गई है। उसने अध्याचन भी वापस कर दिया था। अध्याचन किसको वापस किया था? सरकार को वापस किया था। और ये अनुरोध पत्र भी साफ तौर पर लिखा कि हम भर्ती कराने में अक्षम हैं, आप इस भर्ती को नए आयोग को दे दीजिए। नए आयोग को ये भर्ती दे दी गई है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये तो और खुशी की बात है ना। सब बढ़िया होगा दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। LT ग्रेड, TGT PGT और है ना भर्ती प्रक्रिया की जितनी भी बातें हैं निश्चित रूप से अब आप लोगों को देखने में स्वयं आ जाएंगी, उसमें कहने की बात नहीं है। आप सभी लोग
शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। कहीं भी आपको अगर कोई समस्या होती तो मैसेज करें, लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं, जैसे एक भाई है बार बार मैसेज कर रहा है, हैं? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो देखिए। वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम होती है और आप लोगों को बस मैसेज के ज़रिए जानकारी चाहिए होती है, ठीक है? मैसेज के ज़रिए आपको जानकारी चाहिए होती है। शर्मा जी हैं ये, श्यामू शर्मा करके, ये लगातार मैसेज करते रहते, बस इनको रिपोर्टिंग बस ऐसे ही चाहिए और फ़िलहाल ये जानकारी नहीं हासिल करना चाहते, यहाँ से नहीं देखना चाहते, आदत है, ठीक? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई अब नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे नोट्स बुक होता है। नोट्स बुक करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, आपको मैंने बता दिया व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर आपको करना है मैसेज कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर भी, है ना, कभी कभार जानकारी ले सकते हैं जब वो नोट हमारे पास में रहे, अन्यथा तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। अगर घर पे रहता है ना, वाइफ के पास में रहता है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इसमें तो हमारे पास नंबर वो नहीं है, अब जैसे नंबर हमारे पास फिर होगा फिर हम बता पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी की भर्तियों के लिए पूरे अभियाचन कंप्लीट हैं और बम्पर भर्तियां आने जा रही हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्तियां देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, वो श्रेष्ठ और बेहतरीन, है ना, एलटी ग्रेड प्राइमरी की भर्ती को ये लोग इसीलिए तो लटकाए हुए हैं। जैसे ही प्राइमरी भर्ती का बिगुल बजेगा, इधर का पहले ये लोग बाहर अंदर हों, फिर जाके आपकी भर्ती आए। 57,000 पद हैं, 57,000 में अब इनको थोड़ी समायोजित करने पाएंगे यार, विद्रोह हो जाएगा। इस तरीके का काम थोड़ी नहीं होता है। सरकार भी तत्काल लालीपाट चटा दी, इसलिए किसी के अधिकारों का ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सरकार भी जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। और बहुत कुछ है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बड़ा विरोध हो रहा है। ये जो दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि काफ़ी आज सकारात्मक बैठेगा, क्योंकि दलित और आदिवासी बहुत है ना, वो भी क्रीमी लेयर में लगता है ज़्यादातर लोग हैं, जिसके कारण विरोध हो रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है क्या नहीं है उनका अपना निजी मैटर है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब उनको नहीं मंजूर है तो उसी प्रकार की व्यवस्था लागू करिए, एक ले आइए, अध्यादेश ले आइए और तुरंत रोकिए इस मैटर को। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, आप मेरे अपने हैं, मैं आपको कभी गुमराह नहीं होने दूंगा और न ही गुमराह करूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध करा पाऊँ, इसी बात की कोशिश में सदैव लगा रहता हूँ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य आप बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए दरोगाओं की भर्ती, सिपाहियों की भर्ती, ये सारी भर्तियाँ होने जा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण भर्ती का पूरा लाभ उठाइए, तैयारी में डट जाइए और कहीं भी अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए, और ये सार्थक प्रयास आपका होना चाहिए। दोस्तों निरर्थक प्रयास करने से वैसे भी आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है ना। पूरा पेपर जो है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, ये तो वो तो ऐसे तो वैसे 20,000 अभ्यर्थी संदेह के दायरे में, देखिए दैनिक जागरण ने दिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड सावधानी बरत रहा है। बोर्ड ने 48,17,441 अभ्यर्थियों के आधार कार्ड प्रमाणित कराए हैं। अच्छा तो देखिए भैया 2.5 घंटे पहले होगा सत्यापन, ठीक किया है। विधायक बेदीराम समेत 1,541 की गतिविधियों पर नज़र। विधायक सब दलाली कर रहे हैं, वो हमेशा से ही प्रॉब्लम में था हैं।
भैया बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी है। देखिए, एक कोचिंग संस्थान है प्रयागराज में न, वहाँ से कोई बालिका गिर गई थी छत से और मर गई थी, उसी का दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना मनोबल थोड़ा ना कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, है ना। और अब देखिए, बोर्ड परीक्षा की तिथि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के फार्म अभी भरे नहीं गए हैं, बहुत से लोगों ने नहीं भरा है, तो इसलिए इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बढ़ेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ में। नोट्स चाहिए तो 9219166752 इस नंबर को मैं जैसे उपलब्ध करा देता हूँ, आप ज़रूर इस पर मैसेज कर पाएंगे। लेकिन अभी आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, और इसी नंबर पर 8115998001 पर ही आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करके उसकी स्लिप रसीद हमारे पास भेजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा नोट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन रहता है तो थोड़ी देरी से वीडियो आते हैं, और बारिश भी इस समय प्रयागराज में जम के हो रही है, लखनऊ में भी बहुत जम के बारिश हो रही है। और निश्चित रूप से आप लोगों को घटनाओं की जानकारी तो मिलती ही रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो ये डिसीजन आया है, इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी भर्तियों पर पहले हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के इस सरकार में तो फिलहाल अभी तक टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई विशेष भर्ती नहीं हुई। 2022 में चुनाव जीता है इन्होंने। 2020 की ये भर्ती है 69,000 वाला, जिसपे इस समय पचड़ा फंस गया है। जिस तरीके से पचड़ा फंसा है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐसे डिसीजन दिए हैं जिससे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। कारण ये कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 72,825 के प्रकरण में भी ये भावना दी थी, ये व्यवस्था दी थी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जितने के काउंसलिंग हो गई 66,665 अभ्यर्थियों की, इनको छेड़ा नहीं जाएगा, भले ही अनलीगल हैं। 72,825 के पुराने विज्ञापन को अवैध ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा था कि ये विज्ञापन अवैध है। वैध तो नया विज्ञापन ही है ना, जो अखिलेश यादव की सरकार में जारी किया गया था, लेकिन काउंसलिंग अखिलेश यादव ने नहीं कराई थी, है ना, उस पर स्टे ले लिया था। तो भले ही ये अनलीगल हो, लेकिन चूंकि ये कार्य कर रहे हैं, 2014 से कार्य कर रहे हैं, अतः 17 में अब आकर के इनको बाहर नहीं किया जाएगा। उस समय भी उन लोगों को नौकरी करते 2 से 2.5 साल हुए थे, लेकिन उन लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकाला गया और उनको व्यवस्था दे दी गई, नौकरी करते रहे। आज भी, है ना, अयोग्य शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हैं और शासन का भार बढ़ा रहे हैं। मैं उनको अयोग्य शिक्षक ही कहता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनकी 83-82 जो कि पास आउट तक नहीं है। सामान्य वर्ग की जितनी मेरिट पास होने के लिए अनिवार्य है, उसमें उतनी मेरिट वाले पास भी नहीं है। सिर्फ याची बनने के कारण से उनको लाभ मिल गया और उन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, हथियार ली नौकरी। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो 72,825 का नया विज्ञापन का ना तो पैसा वापस हुआ और ना ही कोई ऐसी वैसी भर्ती हुई। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश को उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी लंबित भर्तियां थी, उन सभी भर्तियों की जांच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने सपा सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी उन सब की जांच कराने के साथ साथ 72,825 की काउंसलिंग कराने का भी संकल्प पारित कर दिया गया है।
72,825 की काउंसलिंग बहुत दिनों से लटकी हुई थी। इसकी विशेष अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर मिलती रहेगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुड़े रहिए इस अभियान में, क्योंकि लगभग जीत तय है और सरकार इस पर डिसीजन लेने जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके पश्चात इस पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के स्वयं भी काफ़ी दिनों से माथापच्ची कर रही थी, उस पर दबाव भी था। चूँकि 69,000 का डिसीजन आ चुका है तो सरकार इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय जा ही रही है। लेकिन है ना, जो लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का समायोजन कर पाती तो तदर्थों का समायोजन वो कब का कर चुकी हो। लेकिन ज़रा जरूर जान लीजिए कि तदर्थों के समायोजन के लिए भी वह तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों का भी समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार करके ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है। जो कार्य अखिलेश यादव नहीं कर पाए, उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। निश्चित रूप से भावना का ही सम्मान आपके रखते हुए इसमें हम अपडेट लेकर के अब आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़ने हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों तक पूरी रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे अपने चैनल के थ्रू। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, वर्षा बहुत दिन बाद हुई है, बहुत अच्छी वर्षा बहुत दिन बाद हुई है और मैं चाहता हूं कि इंद्रदेव इसी प्रकार से कृपा करते रहें, बारिश हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है ना बढ़ती चली जा रही थी। तो आप सभी से गुजारिश है हमारी कि आप लोग बच के रहिए, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने पे सीधे तौर पे आपका पूरा जीवन तंत्र बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले फार्मों की फिल्टरिंग का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप शुरू कीजिए। फार्मों की फिल्टरिंग का काम होने के पश्चात है ना, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए जितने अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मेरिट जारी की जाएगी। कट ऑफ मेरिट 60% के नीचे तो नहीं, लेकिन 60% जितने भी सामान्य हैं पहले कैटेगरी में उनका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। काफ़ी कुछ था, काउंसलिंग होने वाली थी 4 फरवरी 2013 को। अखिलेश यादव की सरकार ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। भले ही अपने चेले चपाटों के माध्यम से स्टे लिया हो, नाम किसी का था कि सरकार हार गई अभ्यर्थियों से। सरकार अभ्यर्थियों से नहीं हारती, सरकार के ही हाथ में सब कुछ होता है। सरकार का नीतिगत निर्णय था और लीगल भी बाद में सर्वोच्च न्यायालय से ठहराया गया है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए सरकार को काउंसलिंग की छूट दे दी, लिबर्टी दे दी। लिबर्टी न दी होती तो अगर अनिवार्यता कर देती कि आप काउंसलिंग कराइए और इतने दिनों के अंदर आप हलफनामा जारी कीजिए। न्याय की परिभाषा क्या कहती थी, है ना। एक तो भर्तियों के लिए सुनवाई इतने लंबे समय तक चली और उसके बाद में इस प्रकार का ऑर्डर आना कि 66,665 को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद में नए विज्ञापन को बहाल किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लिबर्टी दी जाती है। क्यों लिबर्टी दे रहे हो भाई? आप उन पदों को भरने के लिए कहिए कि जब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा, जब तक इन सब की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती नहीं होगी। पहले इन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए, क्योंकि इनका विज्ञापन लीगल पाया गया है। आप सरकार को कहते तो सरकार को झक मार के करना पड़ता, लेकिन आपने वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए। न्याय मंदिर में बैठे हुए लोगों को कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, आपके खिलाफ बोलने पे अवमानना की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके अन्याय के खिलाफ भी आप जो अनलीगल प्रकार के डिसीजन कर देते हैं जिससे कि किसी का भविष्य प्रभावित होता है, वह भी तो गलत है ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप कुछ भी मनमानी करते रहें। ये तो फिर उस अन्याय से भी गया गुजरा है कि आपकी आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, देखिए भाई, हम तो खुले मंच से आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए आपकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आपने उस समय गलत निर्णय दिया। उस समय आपने गलत निर्णय दिया, आपने अन्याय किया। अगर आपने उस समय न्यायाधीश के नियमों का पालन किया होता
तो निश्चित रूप से आपने काउंसलिंग का आदेश दिया होता और लिबर्टी नहीं, अनिवार्य रूप से जैसे अरुण टंडन ने कहा था कि विज्ञापन निकालिए, अस्पष्टता आदेश दिया था, उस प्रकार का स्पष्ट आदेश रहा था। सरकार ने अपने हिसाब से व्याख्या की, मनमानी तरीके से इसको लागू किया। आज तक ना तो पैसा वापस किया और ना ही किसी प्रकार की और कोई गतिविधि की। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराधी रहा है तो वो रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने समय में इतना बड़ा ज़बरदस्त घोटाला किया, 4 अरब रुपए तिजोरी भर लिए अपनी, है ना। 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति, एक एक पति पत्नी भाई सबके पास में 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी है। पिताजी इनके एक टीचर थे, मामूली अध्यापक के बेटे के पास में इतनी प्रॉपर्टी अपने आप में आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं भरे पड़े हैं, वो भी हैं। मैं इस बात की बात बता रहा हूँ कि कितना अनलीगल हुआ, कितना गलत हुआ, आप स्वतः सोचिएगा। तो 72,825 की काउंसलिंग के लिए अगर सरकार जागी है तो इस ज्वाला को निश्चित रूप से ठंडा नहीं होने देना है। इसकी काउंसलिंग अब हर हाल में हो, इस बात के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। सरकार से सुगबुगाहट तेज है। आंतरिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की सितंबर माह में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से आऊँगा। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन रहता है तो थोड़ी देरी से वीडियो आते हैं और बारिश भी इसमें प्रयागराज में जम के हो रही है, लखनऊ में भी बहुत जम के बारिश हो रही है। और निश्चित रूप से आप लोगों को घटनाओं की जानकारी तो मिलती ही रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो ये डिसीजन आया है, इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी भर्तियों पर पहले हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के इस सरकार में तो फिलहाल अभी तक टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई विशेष भर्ती नहीं हुई। 2022 में चुनाव जीता है इन्होंने। 2020 की भर्ती है 69,000 वाला, जिसपे इस समय पचड़ा फंस गया है। जिस तरीके से पचड़ा फंसा है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐसे डिसीजन दिए हैं जिससे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। कारण ये कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 72,825 के प्रकरण में भी ये भावना दी थी, ये व्यवस्था दी थी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जितने के काउंसलिंग हो गई 66,665 अभ्यर्थियों की, इनको छेड़ा नहीं जाएगा, भले ही अनलीगल हैं। 72,825 के पुराने विज्ञापन को अवैध ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा था कि ये विज्ञापन अवैध है। वैध तो नया विज्ञापन ही है ना, जो अखिलेश यादव की सरकार में जारी किया गया था, लेकिन काउंसलिंग अखिलेश यादव ने नहीं कराई थी, है ना, उस पर स्टे ले लिया था। तो भले ही ये अनलीगल हो, लेकिन चूंकि ये कार्य कर रहे हैं, 2014 से कार्य कर रहे हैं, अतः 17 में अब आकर के इनको बाहर नहीं किया जाएगा। उस समय भी उन लोगों को नौकरी करते 2 से 2.5 साल हुए थे, लेकिन उन लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकाला गया और उनको व्यवस्था दे दी गई, नौकरी करते रहे। आज भी, है ना, अयोग्य शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हैं और शासन का भार बढ़ा रहे हैं। मैं उनको अयोग्य शिक्षक ही कहता हूँ, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनकी 83-82 जो कि पास आउट तक नहीं है। सामान्य वर्ग की जितनी मेरिट पास होने के लिए अनिवार्य है, उसमें उतनी मेरिट वाले पास भी नहीं है। सिर्फ याची बनने के कारण से उनको लाभ मिल गया और उन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, हथियार ली नौकरी। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो 72,825 का नया विज्ञापन का ना तो पैसा वापस हुआ और ना ही कोई ऐसी वैसी भर्ती हुई। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश को उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी लंबित भर्तियां थी
उन सभी भर्तियों की जांच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार मैंने सपा सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी उन सबकी जांच कराने के साथ साथ 72,825 की काउंसलिंग कराने का भी संकल्प पारित कर दिया गया है। 72,825 की काउंसलिंग बहुत दिनों से लटकी हुई थी। इसकी विशेष अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर मिलती रहेगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुड़े रहिए इस अभियान में, क्योंकि लगभग जीत तय है और सरकार इस पर डिसीजन लेने जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके पश्चात इस पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के स्वयं भी काफ़ी दिनों से माथापच्ची कर रही थी, उस पर दबाव भी था। चूँकि 69,000 का डिसीजन आ चुका है तो सरकार इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय जा ही रही है। लेकिन है ना, जो लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का समायोजन कर पाती तो तदर्थों का समायोजन वो कब का कर चुकी हो। लेकिन जरा जरूर जान लीजिए कि तदर्थों के समायोजन के लिए भी वह तैयारी कर रही है और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों का भी समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार करके ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है। जो कार्य अखिलेश यादव नहीं कर पाए उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। निश्चित रूप से भावना का ही सम्मान आपके रखते हुए इसमें हम अपडेट लेकर के अब आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़ने हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों तक पूरी रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे अपने चैनल के थ्रू। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, वर्षा बहुत दिन बाद हुई है, बहुत अच्छी वर्षा बहुत दिन बाद हुई है और मैं चाहता हूं कि इंद्रदेव इसी प्रकार से कृपा करते रहें, बारिश हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है ना बढ़ती चली जा रही थी। तो आप सभी से गुजारिश है हमारी कि आप लोग बच के रहिए, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने पे सीधे तौर पे आपका पूरा जीवन तंत्र बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले फार्मों की फिल्टरिंग का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप शुरू कीजिए। फार्मों की फिल्टरिंग का काम होने के पश्चात है ना, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए जितने अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मेरिट जारी की जाएगी। कट ऑफ मेरिट 60% के नीचे तो नहीं, लेकिन 60% जितने भी सामान्य हैं पहले कैटेगरी में उनका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। काफ़ी कुछ था, काउंसलिंग होने वाली थी 4 फरवरी 2013 को। अखिलेश यादव की सरकार ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। भले ही अपने चेले चपाटों के माध्यम से स्टे लिया हो, नाम किसी का था कि सरकार हार गई अभ्यर्थियों से। सरकार अभ्यर्थियों से नहीं हारती, सरकार के ही हाथ में सब कुछ होता है। सरकार का नीतिगत निर्णय था और लीगल भी बाद में सर्वोच्च न्यायालय से ठहराया गया है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए सरकार को काउंसलिंग की छूट दे दी, लिबर्टी दे दी। लिबर्टी न दी होती तो अगर अनिवार्यता कर देती कि आप काउंसलिंग कराइए और इतने दिनों के अंदर आप हलफनामा जारी कीजिए। न्याय की परिभाषा क्या कहती थी, है ना। एक तो भर्तियों के लिए सुनवाई इतने लंबे समय तक चली और उसके बाद में इस प्रकार का ऑर्डर आना कि 66,666 665 को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद में नए विज्ञापन को बहाल किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लिबर्टी दी जाती है। क्यों लिबर्टी दे रहे हो भाई? आप उन पदों को भरने के लिए कहिए कि जब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा, जब तक इन सब की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती नहीं होगी। पहले इन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए, क्योंकि इनका विज्ञापन लीगल पाया गया है। आप सरकार को कहते तो सरकार को झक मार के करना पड़ता, लेकिन आपने वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए। न्याय मंदिर में बैठे हुए लोगों को कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, आपके खिलाफ बोलने पे अवमानना की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके अन्याय के खिलाफ भी आप जो अनलीगल प्रकार के डिसीजन कर देते हैं जिससे कि किसी का भविष्य प्रभावित होता है, वह भी तो गलत है ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप कुछ भी मनमानी करते रहें। ये तो फिर उस अन्याय से भी गया गुजरा है कि आपकी आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, देखिए भाई, हम तो खुले मंच से आपकी आलोचना कर रहे हैं,
इसलिए आपकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आपने उस समय गलत निर्णय दिया। उस समय आपने गलत निर्णय दिया, आपने अन्याय किया। अगर आपने उस समय न्यायाधीश के नियमों का पालन किया होता तो निश्चित रूप से आपने काउंसलिंग का आदेश दिया होता और लिबर्टी नहीं, अनिवार्य रूप से जैसे अरुण टंडन ने कहा था कि विज्ञापन निकालिए, अस्पष्टता आदेश दिया था, उस प्रकार का स्पष्ट आदेश रहा था। सरकार ने अपने हिसाब से व्याख्या की, मनमानी तरीके से इसको लागू किया। आज तक ना तो पैसा वापस किया और ना ही किसी प्रकार की और कोई गतिविधि की। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराधी रहा है तो वो रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने समय में इतना बड़ा ज़बरदस्त घोटाला किया, 4 अरब रुपए तिजोरी भर लिए अपनी, है ना। 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति, एक एक पति पत्नी भाई सबके पास में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी है। पिताजी इनके एक टीचर थे, मामूली अध्यापक के बेटे के पास में इतनी प्रॉपर्टी अपने आप में आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं भरे पड़े हैं, वो भी हैं। मैं इस बात की बात बता रहा हूँ कि कितना अनलीगल हुआ, कितना गलत हुआ, आप स्वतः सोचिएगा। और 72,825 की काउंसलिंग के लिए अगर सरकार जागी है तो इस ज्वाला को निश्चित रूप से ठंडा नहीं होने देना है। इसकी काउंसलिंग अब हर हाल में हो, इस बात के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। सरकार से सुगबुगाहट तेज है। आंतरिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की सितंबर माह में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से आऊँगा। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस विशेष बुलेटिन में। मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे एक याचिका पड़ी हुई थी, उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है कि 31 अक्टूबर तक 4,139 पदों के नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए और साथ ही साथ रिजल्ट एक साथ दिए जाएं, नियुक्ति पत्र भी एक साथ दिए जाएं और प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। PGT में समय लगता है, उसके लिए सरकार को ये कहा गया कि वो 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूर्ण करे। तो PGT 30 नवंबर तक पूर्ण होगी और 31 अक्टूबर तक आपकी TGT हर हाल में पूर्ण हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए विशेष सचिव को सबको आदेश दे दिया है और आदेश में साफ कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक संपन्न कराने में सहायता करें। और इसके अलावा पेपर आउट करने वालों के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। सरकार ने 1 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास जैसे प्रावधान किए हैं। पेपर आउट होने की घटनाओं पर लगाम लगेगी, उम्मीद की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिर भी कराने की कोशिश करेंगे तो उनका इलाज सरकार के पास है। निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, जब कोई भी एक आदेश अवश्य कोर्ट की तरफ से आना चाहिए कि सरकार अगर विज्ञापन में हिला हवाली करे, लेट लतीफ़ करे, जितने पद खाली हैं उनको निश्चित रूप से जैसे ही पद खाली हों उसका विज्ञापन तत्काल दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षकों के लिए एक परीक्षा होती रहे जिससे कितने शिक्षक योग्य हैं पढ़ाने के लिए, समर्थ हैं, कितने असमर्थ हैं। असमर्थ टीचरों को न ढूंढें क्योंकि असमर्थ टीचरों को ढूंढने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस समय असमर्थ अध्यापक बहुत से भरे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर आप आ जाइए इधर माध्यमिक में, नाकारा टीचरों की कमी नहीं है। विद्यालय 9 साढ़े 9 बजे खुलना चाहिए। 10 बजे स्कूल रहता है तो इनका विद्यालय कब खुलता है? ये 11 बजे 12 बजे स्कूल खोल रहे हैं और आते ही खाना बनवाने में लग जाते हैं, उसी मिड डे मील की तैयारी में लग जाते हैं। मिड डे मील का जो नियम बना हुआ है उस नियम का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। हर दिन तहरी खिलवा रहे हैं और विशेष इनका वो रहता है देखना भैया छिपकली या काकरोच न गिरे। बस जल्दी से तहरीया बना लीजिए, खिला दें बच्चों को फुर्सत। और यही रोज़ रोज़ बना रहे हैं, तहरी ही बनाते हैं, तहरी ही बनवा करके खिलवा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जिनकी अपडेट हम बहुत जल्दी ही हमने लगा दिया है गुप्तचरों को, वो वीडियो बना कर दिखाएंगे।
हर दिन का डे वाइज कि सोमवार को भी तहरी खिलाए, मंगल को भी तहरी खिलाए, बुध को भी तहरी खिलाए, गुरुवार को भी तहरी खिलाए, है ना। तो ये तहरी मैं सप्ताह बना करके इन्होंने रख दिया है। स्कूल में झाड़ू सही से नहीं लगती, स्कूलों में गंदगी पसरी रहती है। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अनलीगल टीचर हैं, है ना, जिनको समय पे आने में प्रॉब्लम होती है और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सरकार से ही वेतन लेते हैं। इनको कहा गया कि आप आकर के डिजिटल अटेंडेंस दीजिए, तो इनको तकलीफ हुई। हाँ, केवल 10% ऐसे शिक्षक थे जो इस बात से सहमत थे, बाकी 90% को बड़ी तकलीफ हुई। डिजिटल वाला सिस्टम तो हम सबके माध्यमिक में भी किया जाना चाहिए, हम इसके लिए भी राजी हैं। राजकीय कॉलेजों में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोगों में भी सब में लागू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो लोग अफवाह और फैला रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, अभी कोई गुगाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष की नियुक्ति भी लगभग तय है और अब आप लोगों की भर्ती 101% होगी। रही बात, देखिए सूचना मिल रही है कि 72,825 की काउंसलिंग भी होगी। एएसएम न्यूज़ पे हमने स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। 72,825 की विशेष अपडेट के लिए आपको एएसएम न्यूज़ को फॉलो करना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि 20 अक्टूबर को नया विज्ञापन भी आना है 16,000 पदों पर। 16-17,000 जो भी पद जुड़ जाएं, सरकार ने से कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप जितने पद जुड़ जाएं उनको इस 16,000 की वैकेंसी में प्लस करके दीजिए, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं निकली। अब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भर्ती हो रही है, लेकिन आपके यहाँ भर्ती नहीं निकल रही है। क्या आपके यहाँ टीचर रिटायर नहीं होते या जीवन के लिए रख लिए जाते हैं? तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सर, हम खाली पदों पर विज्ञापन तैयारी कर रहे हैं और चूंकि नया आयोग हमारा बन रहा था, अभी तक उसमें अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लंबित है, तो लंबित, उन्होंने कहा लंबित न रहे, 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। अध्यक्ष ही नहीं भेजेंगे, अगर गार्जियन आपका नहीं होता है तो आप शादी ब्याह ऐसे अपने से तय कर लेंगे क्या? जाहिर सी बात है, गार्जियन की सहमति आवश्यक होगी, है ना। तो अतः आप क्या, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद जच्चा अगर आपने किसी को एडमिट कराया है, वाइफ को ही अपने एडमिट कराया है और उन्हें बच्चा होने वाला है, बाद में आप ही गायब हो जाए वहाँ से, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसा कौन पेमेंट करेगा? देख रेख कौन करेगा जब आप ही लोग चले जाएंगे? तो सरकार को बहुत तेज फटकार लगाई और ये कहा कि वैकेंसीज जल्दी से जल्दी निकलवाइए, युवाओं का भविष्य अंधकारमय न होने पाए, इस बात का ध्यान दीजिए। यही सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और अब सरकार को जब डेडलाइन मिली है तो सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर के लिए सरकार थोड़ी असहज है, तो इस तिथि को आप लोग अक्टूबर का प्रथम सप्ताह मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इनको हर हाल में 25 अक्टूबर तक रिजल्ट भी देना है और 31 तक इनको नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया भी को पूर्ण करना है। जाहिर सी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और आप लोगों को स्वतः देखेगा कि कितना प्रयास आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा किया गया। आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए लगातार, है ना, प्रयास हमारा चैनल भी करता रहा है। चैनल ने आपके लिए हमेशा एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है, हमने आपके लिए एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सदैव आप लोगों की सहायता करता रहेगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग चैनल के विरुद्ध जाके अफवाह उड़ा रहे हैं, उन्हें मेरी वार्निंग भी है, तमीज़ से हो जाएं, ढंग से हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ मुझे विधिक कार्रवाई करनी पड़े। याद रखिएगा, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से बढ़ के होता है। किसी वरिष्ठ वकील ने ही कहा था, किसी वरिष्ठ जज ने कहा था ये वाक्य कि सर्वोच्च न्यायालय के, कि अगर देर से कोई न्याय मिलता है तो अन्याय के समान है। 72,825 का ही प्रकरण आप ले लीजिए, उसमें सरकार को काउंसलिंग कराने की लिबर्टी दे करके काउंसलिंग उनकी करवा दी
जो अनलीगल थे उनको अनलीगल भी ठहरा रहे हैं, उनकी नौकरी को भी वैध ठहरा दिया। अपने आप में आश्चर्यजनक। जाहिर सी बात है कि उसमें इतने क्राइटेरिया बने, इतने मानक बने, उसके अलग अलग मानक, जो कि काफ़ी भयावह थे दोस्तों। एलटी ग्रेड के भर्ती को लेकर के भी महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। एलटी ग्रेड की योग्यता तय हो गई है, उसके लिए वही योग्यता रहेगी जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रहती थी। एलटी ग्रेड की भर्ती का जिम्मा कल एक लेटर लिख करके आ गया है सचिव के पास में, जो सचिव नवनियुक्त सचिव हुए हैं माध्यमिक वो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनके पास आ गया है कि भर्ती को अब आप कराइए। कुल मिला के 10,500 से ऊपर की भर्ती है, और पुरानी भर्तियों को जोड़ने के बाद में ये भर्ती इतनी पहुंची है। 7,500 आई हुई थी, 4,500 मान चलिए कि 7,000 7,500 ऐसे आई हुई थी भर्ती, और उसमें 3,500 जो है जोड़ दिया गया। लगभग मान के चलिए कि 11,000 तक भी पोस्ट पहुंच सकती है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, देखिए आगे आगे क्या होता है। दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन 7 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर तक, अक्टूबर नहीं, 7 सितंबर तक जारी हो जाएगा। इसके लिए तैयारी चल रही है और इसके लिए सहमति बन चुकी है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि सरकार समायोजन के तथ्यों पर भी विचार कर रही है। उसने लीगल टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है कि इनको जो टीटी पास हैं समायोजित कर लिया जाए, जो टेट पास हैं, और अगर उनमें योग्यता है तो उन्हें समायोजित किया जाने का प्रावधान सरकार करने वाली है। ऐसी सूचना हमें लखनऊ से मिल रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये भी प्रावधान सरकार करने जा रही है कि जो भी टेट पास करते जाएंगे उनको समायोजित किया जाता रहेगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है, और तदर्थों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि तदर्थों को भी सरकार समायोजित करने पर प्रयास कर रही है। तदर्थ शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार फिर से करने जा रही है, क्योंकि तदर्थों के प्रति बड़ा प्रेम है। मंत्री मिनिस्टर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबके कहीं भाई कहीं न कहीं जुगाड़ से रखवा दिया गया है, और जो उनके चेले चपाटे रखे गए हैं उनको कैसे बाहर कर दें। जाहिर सी बात है भाई, परमानेंट नौकरी उनको देने के लिए कहा गया था। हो सकता है कि अब क्या बोलें, हो सकता है कि कुछ लिए दिए भी हों। तो अब भाई नियुक्ति हो गई है, पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट पढ़ाने के लिए थोड़े न गए हैं, या 10,000 20,000 सैलरी पढ़ाने थोड़े न गए हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा कुछ और है, उनकी इच्छा कुछ और है, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रयास में है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ में, और आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, 8115998001। निश्चित रूप से आप इस पर हमारा नोट्स बुक कर सकते हैं। यही हमारा गूगल पे नंबर है, आप उस पर गूगल पे भी है ना, गूगल पे कर सकते हैं। पैसा आप 1,000 भेज सकते हैं। 1,000 ही नोट्स का रेट रखा गया है, कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी कम करके ही बताया जा रहा है और आपसे सिर्फ लागत मूल्य लिया जा रहा है। हम यहाँ कमाई करने के उद्देश्य से आपको नोट्स नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, है ना, कमाई करने के उद्देश्य से नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी दे रहे हैं। आप टीजीटी के साथ एलटी का नोट्स फ्री ले सकते हैं, या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का नोट्स फ्री ले सकते हैं साथ में। हाँ, तो आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, इतनी देर तक आप लोगों ने वीडियो देखी और हमारे साथ में आप जुड़े रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए, यही आप सबसे कहना है। और देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का काम है आक्षेप लगाना, वो आक्षेप लगाएंगे, उनसे अगर डर के भागेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया ना। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और आप लोगों के इस परिश्रम पे ईश्वर मोहर लगाएंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी, इस बात के लिए मैं ताकीद करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भय मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के तैयारी करें। जिन भाई बहनों की आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है, उन सबको आयु सीमा
दिलाई जाएगी। परेशान मत होइए, आपका ये अधिकार है और आपके इस अधिकार को आप तक पहुंचाने में हम योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग आपके अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से मुँह की खाएंगे। ऐसे लोगों को पराजित करना हमारे चैनल का ध्येय है। जो आपके हितों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो आपको चिंता में डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का फैसला हमारे चैनल ने किया है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक बनना सबसे बड़ी चुनौती है और व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करे तो महापुरुष बन जाएगा। जाहिर सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कोर्ट के फैसलों को देख रहे हैं, इसके बाद भी हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, उनका याचिका से लेना देना तो है, लेकिन वो हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे महापुरुष थे जो 15 अगस्त तक जमा करने को बोले थे, आज तक नहीं जमा किए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, हमें कोई वो नहीं है, वो पैसा हमारी जेब में तो थोड़ी नहीं जाता है। आपका केस लड़ने वाला वकील करता है, लेकिन अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बेचारे हमेशा अंतिम लड़ाई तक लड़ते रहे उनको जीत मिल जाए। बाकी आप इच्छुक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपका नाम वैसे हटवा दिया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जिस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप हमें गोली देंगे तो आपको जीत थोड़ी ना मिल जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो याचिका में ही हैं, चाहे करें चाहे ना करें, चल तो रही है, जीत मिलेगी तब। एक पे जीत मिली तो सबने घेर लिया, 16 वाले जीत मिली ना, तो इस पर हिंदी विषय में तो इस पर सबने घेर लिया। अजीब अजीब तरीके के लोग भाई घेर लिए, घेरने से थोड़ा कुछ होगा। आप लोगों से कहा गया था आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया और जिसका ये नतीजा निकल करके आया है सामने कि आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियों को लेकर के जागरूक भी है और भर्तियों को पूरा कराने के लिए वचनबद्ध भी है। जाहिर सी बात है, यूपी सरकार यह चाहती है कि समय से भर्तियां हों और इस प्रकार से हों कि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये उंगली उठती है ना कि इसमें कमी रह गई, पेपर आउट हो गया, तो सरकार के लिए मुसीबतें। और चूँकि अभी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अभी हालांकि चुनाव अपने यहाँ 2.5 साल दूर हैं, लेकिन हर चीज़ चुनावी एंगल से ही नहीं देखा जा सकता। सरकार की छवि जैसे बनी रहेगी उसी प्रकार से आगे चल कर के वोट आता है। तो चूँकि उपचुनाव है तो उपचुनाव के पहले सरकार इस बात की घोषणा कर देगी, इधर उपचुनाव होने के पहले पहले सारा कुछ हो जाएगा। और आपकी भर्ती प्रक्रिया को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने का आदेश जारी हुआ है। और निश्चित रूप से अब इस पर विशेष फोकस हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर है ना, जो भी पद खाली हैं उन सभी को एकत्र करके एक साथ विज्ञापन निकालने पर विचार किया जा रहा है। चूँकि अब एक ही आयोग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष भी आप लोगों के, मैंने आपको बताया है कि जल्दी ही आ जाएंगे। 20 तारीख हो गई है ना, बातचीत की गई थी, भी कल ही बात हमने की, तो उसमें उनका ये कहना था कि देखिए हम लोग भी अपने ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी है ना अध्यक्ष आ जाएं। क्योंकि देखिए कोर्ट में एक याचिका भी लगी है कि जानबूझकर के हिला हवाली की जा रही है और अध्यक्ष को नहीं भेजा जा रहा है। कोर्ट ने भी इनसे जवाब मांगा है, तो ये जवाब दाखिल करने से पहले है ना 2 दिन का जवाब मांगा है, उसके पहले ही अध्यक्ष को भेज देंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपके बीच में आए और आकर के आप लोगों को
देखा देखी हमारी देखे देखा नोट्स भी प्रोवाइड कराने लगे, लेकिन उनके नोट्स में किसी प्रकार कोई दम नहीं है। वे लोग कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ लोगों के नोट्स में मेरे अंश मिले, मेरे नोट्स के अंश मिले, और निश्चित रूप से उसके बाद मैंने साफ तौर पर उनको चेतावनी दी कि अगर हमारे नोट्स को ले करके किसी प्रकार का उसका अंश तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग कोर्ट वाला आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं वो 27 अगस्त का इंतज़ार करें। 27 अगस्त की डेट लगी हुई है और निश्चित रूप से उस दिन टीजीटी पीजीटी पे कुछ बड़ा मसला होने वाला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके पहले पहले जितने भी मेरे बंधु और इससे भर्ती से जुड़े हैं, जो इस रेट में शामिल हैं, वे सभी कृपया हियरिंग शुल्क जमा कर दें अविलंब। और जो सो रहे हैं उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए ये आखिरी मौका है। अगर इस बार ऐसा नहीं किए तो इस बार फाइनल लिस्ट वालों की ही सुनी जाएगी, है ना, और बाकियों को बाहर कर दिया जाएगा सीधा तौर पे। वकील साहब का स्पष्टता, वकील साहब की चेतावनी है। अब मानना न मानना आपका अपना काम है। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारा क्या ले लेंगे, अपना ज़रूर बिगाड़ लेंगे। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी सभी भर्तियों के लिए हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। आप शानदार नोट्स अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। 8115998001 पे आपको करना होगा व्हाट्सएप। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपना नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए। 3 दिन की अवधि के अंदर आपको नोट्स मिलेगा। 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब कुछ त्यौहार पड़ गया, कुछ मित्रों का नोट्स नहीं पहुंच पाया कतिपय कारणों से। आज हम फिर रीचेक करवाते हैं उनका नोट्स ताकि उन तक उपलब्ध हो जाए, पहुंच जाए। और होता क्या है कि जब ज़्यादा डिमांड रहती है तो थोड़ी देरी ज़रूर हो जाती है पहुंचने में, लेकिन आपको चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है। आपने बुकिंग की है तो आपको नोट्स आपका समय से ही मिल जाएगा। 1-2 दिन लेट ज़रूर हो जाता है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के पदों को बढ़ाने को लेकर के भी बातचीत हुई थी, लेकिन शासन का ये कहना है कि देखिए, पद नहीं बढ़ाए जा सकते। अगर पद बढ़ाए गए तो ये भर्ती विवादों में फंस सकती है और भर्ती लटक सकती है। तो 4139 पदों पर ही भर्ती होगी, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, इस बार के पेपर जो बन रहे हैं वो बहुत ही आसान पेपर बन रहे हैं। रीजन बता रहे हैं आपको, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर आसान बन रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि नया आयोग पहली बार पेपर कराने जा रहा है, तो आपको सहज भाव में ही पेपर मिलेगा, चाहे वो आपका हिंदी का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, विज्ञान का हो, किसी भी है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मिलने जा रहा है आसान पेपर, लेकिन हर विषय का आसान होगा ऐसा नहीं है। कुछ कठिन भी प्रश्न रहेंगे जो कि मेरिट का निर्धारण करेंगे। देखिए, अभी जब सारे प्रश्न लॉलीपॉप ही हो जाएंगे तो लॉलीपॉप क्वेश्चन पे तो सभी कर लेंगे। संस्कृत का ही आप उदाहरण ले लीजिए। संस्कृत का जब हम लोग पेपर देते थे संस्कृत का, तो उसमें पहले के समय में आप 2009 का देख लीजिए, 2011 का देख लीजिए, हाँ, उसके बाद का देख लीजिए। 13 वाला छोड़ दीजिए, 13 वाले में इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ थी। परशुराम पाल जी के नेतृत्व में बना था और उन्होंने पूरा अपना गुण उसमें दिखा दिया था न। उसी प्रकार का पेपर आया था। ऐसा पेपर आया था कि उसमें 21, 22 गलतियाँ, 4, 5 बार संशोधन, मजाक बना के रख दिया था। तो इस तरीके के चलते रहते हैं। तो इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि नया आयोग बना रहा है। और जो संस्कृत तो संस्कृत या भाषाओं का पेपर भाषाओं में नहीं रखा, उस नियम को हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब संस्कृत का पेपर भी हिंदी में मिलेगा, हिंदी भाषा में जैसे पहले आता था वैसे ही मिलेगा। ये अच्छी बात है। ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया का जो ये सिस्टम बना हुआ था उसको हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब भर्तियों का हब बनने जा रहा है। बहुत दिनों से भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति लोग पाले हुए थे। भर्तियां निकालने का काम सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, जो कि भर्तियों का अधियाचन प्राप्त करने, उनको
अधिसूचित करने और उनको शासन तक भेजने का कार्य करेगा। शासन के पास में रिपोर्टिंग करेगा कि इतने पद खाली हैं और हर साल उनको इसकी डिटेल देनी होगी। जनवरी माह में आपका विज्ञापन कैलेंडर जारी हो जाएगा, है ना, आपका कैलेंडर पूरा जारी हो जाएगा। जारी होने के पश्चात उसके बाद साल भर आपकी भर्तियां चलती रहेंगी। आपको भर्तियां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी भर्तियां समयानुसार होती रहेंगी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से इस मसले पे परेशान थे, भर्तियां नहीं होती हैं, हमें समस्या होती है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा, शासन स्तर पे भी बातचीत हमारी चल रही है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो मित्र जिनकी नौकरी जा रही है उनके लिए शासन ने कुछ न कुछ तो ज़रूर सोचा है। कि शासन का ये कहना चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अब जिनकी नौकरी जा रही भैया उनकी चिंता तो स्वाभाविक है। पहले तो अभी कुछ नहीं, क्योंकि एक सत्र के लिए उनको सत्रांत लाभ ऑलरेडी मिला हुआ है बीचों बीच, है ना, बीचों बीच उनको ड्रॉप करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो इस सत्र तक तो ऑलरेडी काम करते रहेंगे, फिर शासन कोई न कोई रास्ता निकालेगा। नहीं है तो 25,000 26,000 पर मंथ वेतन पे उनको रखा जाएगा, ताकि कहीं न कहीं भाई कल आज तक न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे थे, उस पर बहुत से अभ्यर्थियों से वहाँ के पत्रकार बात कर रहे थे, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि हमारी क्या गलती है। सरकारें और कोर्ट अलग अलग प्रकार का निर्णय देते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं, इसमें नपते हम लोग हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि पति पत्नी दोनों ही शिक्षक पद पे चयनित हो चुके हैं, तो लेकिन हुआ क्या कि उन दोनों की ही नौकरी जाने के आसार बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल होना क्या अभिशाप है, ज़्यादा नंबर लाना अभिशाप है। तो मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ कि शासन को नीतियाँ बनाते समय, शासन को भर्तियाँ निकालते समय, है ना, हर हाल में इस बात पे विचार करना चाहिए कि किसी की नौकरी पर संकट ना आए। या तो आप नौकरी दे ही नहीं, वैसे भी आप देने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लटकाए हुए हैं इतने सालों से, कई लोग ओवरेज भी हो गए। और अगर दें तो कायदे से दें, कम से कम नौकरी मिले तो जाए नहीं, है ना। आप लोगों की मिस्टेक के चलते, आप लोगों की गलती के चलते भुक्तभोगी होता है अभ्यर्थी, ये गलत है। अभ्यर्थियों के साथ में न्याय होना चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सीधे तौर पर। दोस्तों आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई, ये तो गलत है भाई। संविधान ने अगर उनको ये अधिकार दे दिया है, अब संविधान क्या है, संशोधन के जरिए पहुंचता रहा, संशोधन कर दीजिए तो भारत का संविधान भी बदल जाए। तो ये मसला ही अलग है, लेकिन अब वही है कि जिनको नौकरी मिल रही है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनकी नौकरी जा रही है उनके लिए संवेदना। और शासन स्तर से हम लोगों ने भी अनुरोध किया है ना, कि उनकी नौकरी बची रहे, उनकी नौकरी में संकट ना आए, क्योंकि सब बेचारे परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और 4-4 5-5 साल से नौकरी कर रहे हैं, 4 साल से। इस प्रकार से उनके साथ नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको अगली भर्ती के बारे में बताते हैं। देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती शासन ने बड़े पैमाने पर करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कल हुई बैठक में भाषा शिक्षकों की अपडेट सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने ली। भाषा शिक्षकों के बारे में उन्होंने निर्णय लिया, है ना, और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि भाषा शिक्षक भारी पैमाने पर भरे जाएंगे। और भाषा शिक्षकों को लेकर के उन्होंने शासन स्तर से विशेष तौर पर कहा, चूँकि अगले सत्र से भाषा क्रम में संस्कृत, हिंदी और तृतीय भाषा क्रम में अंग्रेजी को अनिवार्य किया जा रहा है, अतः आप सभी लोग जल्दी से जल्दी भाषा शिक्षक की भर्ती के मानक तय करके हमें दीजिए। तो शासन स्तर के सचिव जी ने बताया कि इसकी योग्यता तय हो चुकी है। भाषा शिक्षक बनने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को, है ना, क्या करना है, थोड़ा सा वो करना है, योग्यता होनी चाहिए उनके पास में 60% नंबर संबंधित विषय में हर वर्ष आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपका अनुभव, 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। अगर आपने कहीं विद्यालयों में पढ़ाया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपका 18 से लेकर के 45 वर्ष तक आप लोगों को फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को भाषा का सुलेख लिखना आना चाहिए।
भाषाओं के पाई मात्रा इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। आपका एक पेपर होगा इस पे बहुविकल्पी टाइप का, जिसमें आप पता चलेगा कि आपको शुद्ध लिखना आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद में पहले तो इनका तर्क था कि बोल करके लिखवाया जाए, लेकिन बोल करके लिखवाने के लिए कौन आएगा, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी, हिला वाली हो सकती थी, पैसा लेकर के लोग पास करा सकते थे। अब इसमें नहीं है तो कम से कम बहुविकल्पी टाइप का पेपर होगा तो सारा मैटर निकल आएगा। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी पीजीटी में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जीएस का पेपर आ जाएगा साथ में, वो सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेपर का पैटर्न रहा है वही पेपर का पैटर्न रहेगा। कुछ किताबें अवश्य बदलेंगी नए आयोग से, इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और भी जो अफवाहें तैरती रहती हैं उनको तैरने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करें, है ना। और मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी शुरू हो। बाकी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। उन लोगों के द्वारा भी, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो एक मोर्चा बनाया गया, वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा लगता है जो लोग करते हैं संघर्ष भाई, तो उनके लिए बोलना पड़ता है ना कि वो काम कर रहे हैं। और जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं उनके लिए बोलना ही बेकार है। उनके लिए हम बोलते ही नहीं, जानते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें। और आप सभी से मेरा ये भी अनुरोध है कि एक व्यक्ति कम से कम 2 सब्सक्राइबर की जिम्मेदारी ले तो एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर का मंच खड़ा हो सकता है। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन हमको उस प्रकार के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। हमें आपका साथ चाहिए। इसी प्रकार से जैसे आपका अनुराग बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए जिस प्रकार की कोलकाता में घटना हुई, ये वास्तव में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं कलकत्ता में, और कम से कम नहीं है तो ऐसा कार्य कभी नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार बीत चुका है ना। हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार बीत चुका है और अब जन्माष्टमी की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है। जन्माष्टमी तक जाहिर सी बात है कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने में आएंगी। उस समय तक सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती का ये जो पेपर है, पेपर के लिए कहा जा रहा है साफ तौर पे, सीधे तौर पे, कि आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हर हाल पेपर संपन्न हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, तैयारी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। और कहीं न कहीं, है ना, देखिए नवाब सिंह का केस जो पकड़ा गया है, फंस गया है बुरी तरीके से। इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति इसकी भी है। 500 से नीचे की संपत्ति कोई रखता नहीं। हाँ, यहाँ व्यक्ति 1 लाख भी पा जाए तो उसके लिए वो बड़ी राशि हो जाती। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी कमी तो आई है भ्रष्टाचार में, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी गया नहीं है और जाएगा भी नहीं जब तक कि अधिकारियों को बदला नहीं जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि जड़ ही कमज़ोर है तो बाकी अब क्या कहा जाए। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहे हमारे साथ में। जैसी स्थिति होगी आपको हम अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।